हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। स्वामी जी, जिस तरह से यूजीसी का मुद्दा कहीं ना कहीं गर्म है, दो बातें हो रही हैं, आपका क्या कहना है? पहली बात तो ये कि यूजीसी के पीछे भाजपा सरकार की एक गहरी चाल है। क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के औचित्य और आवश्यकता पर बल देने के लिए सरकार की तरफ से कोई जिम्मेदार सीनियर एडवोकेट नहीं था, इस बात को स्पष्ट करता है कि ये केवल SC ST OBC को लॉलीपॉप देने की एक चाल थी, सस्ती लोकप्रियता और उनको रिझाने की एक कोशिश थी। लेकिन भाजपा अपनी ही चाल में औंधे मुंह गिर गई। रही बात इसके साथ ही साथ एक और भी विचारणीय विषय है कि देश के 85% लोगों के विश्वविद्यालयों उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव रोकने के लिए लाए गए इस कानून पर अप्रत्याशित रूप से तत्काल जो निर्णय आया वो भी किसी गले नहीं उतर रही है। यद्यपि हम भी एडवोकेट रहे हैं, न्यायपालिका में हमारा विश्वास है, आस्था भी है और ये मानते हैं कि न्यायपालिका जो भी करेगा वो सही निर्णय देगा, जनहित में देगा। लेकिन शक की सुई तब जाती है जब ब्रिटिश हुकूमत के दौरान जारी शासनादेश सन 1919, जिसमें अंग्रेजों ने कहा था ब्राह्मणों का चरित्र न्यायिक नहीं है, ब्राह्मण अति जातवादी होता है, इसलिए इसके निर्णय में जातिवाद भारी रहता है और इसीलिए न्यायपालिका में इनकी तैनाती नहीं की जानी चाहिए। ये शासनादेश 1919 का है। आज देखा जाता है कि अंग्रेजी सरकार ने इस शासनादेश के तौर पर हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की भर्ती पर रोक लगा दी थी। लेकिन आज सभी स्तर के न्यायालयों में 70 से लेकर 80% तक एक और विशेष के न्यायाधीश हैं। क्या 1919 में अंग्रेजी हुकूमत ने जो टिप्पणी की थी, आज वो परिवेश बदल गया? क्या जजों का न्यायिक परिवेश बदल गया? क्या जाति विशेष के जातिवाद का रंग उतर गया? और स्वाभाविक रूप से अति विश्वास न्यायपालिका पर होने के बावजूद भी कहीं न कहीं शक की सुई 1919 के शासनादेश में जाती है। क्योंकि आज कॉलेजियम सिस्टम से एक वर्ग विशेष के जजों की नियुक्ति होती है। यही कारण है कि 70 से लेकर 80% तक एक और विशेष के जजों की तैनाती हुई है। अब देखिए, 85% SC ST OBC के लिए लाए गए यूजीसी कानून 2026 में भेदभाव रोकने के लिए जो सरकार ने आदेश जारी किया, सुनवाई में SC ST OBC का कोई जज नहीं, यानी 85% इंटरेस्ट को वॉच करने के लिए आदेश पर फैसला हो रहा है और जिस वर्ग विशेष का हित उसमें छिपा है उसका एक भी जज नहीं। जाके पैर न फटी बवाई उका जाने पीर पड़ाई। जिसने कभी कोई जाति अपमान नहीं देखा, जात के आधार पर छुआछूत ऊंच नीच भेदभाव से रूबरू नहीं हुआ, जातिगत दुर्भावनापूर्ण भेदभाव व्यवहार से आमना सामना नहीं हुआ, वो शायद
अपमान के इस कड़वे जहर को ठीक से नहीं समझ सकता। इसलिए कहीं ना कहीं आज सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी SC ST OBC की न्यायपालिका में हिस्सेदारी न होना दुर्भाग्यपूर्ण है, संविधान विरोधी है। इसलिए इस पर भी पहल होनी चाहिए। सवाल यह है स्वामी जी कि स्वामी प्रसाद मौर्य चाहते क्या हैं? कभी ग्रंथों को लेकर, धर्म ग्रंथों को लेकर आप सामने आते हैं, वो भी तथ्य के साथ, कभी किसी देवता को लेकर भी सामने आ जाते हैं तथ्य के साथ। अब ब्राह्मणों को लेकर एक तथ्य के साथ अंग्रेजी शासन में जो कहा गया, क्या चाहते हैं इसे? मतलब मेरा ये सवाल है, लेकिन आपके जो विरोधी लोग हैं वो ये कहते हैं कि आप झूठी पब्लिसिटी पाने के लिए इस तरह की बात कह देते हैं। आपका क्या कहना है उन लोगों के लिए? न केवल भारत में, पूरी दुनिया में स्वामी प्रसाद मौर्य को जानते हैं लोग, वैचारिकी के नाते जानते हैं। रही बात मुट्ठी भर लोग कुछ भी अनाप शनाप बोलें, वो जायज है, क्योंकि तथाकथित उच्च जात में पैदा हुई है। अभी अभी एक शंकराचार्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कह दिया कि योगी आदित्यनाथ हिंदू नहीं है। क्या विवादित बयान नहीं? किसी मीडिया ने इस पर चलाया? हमने हर एक चीज दिखाई है और हमारे नेटवर्क ने, हमारे चैनल ABP न्यूज ने हर एक चीज दिखाई। लेकिन हमारा सवाल यह है कि आपको क्या लगता है, CM योगी आदित्यनाथ हिंदू हैं? आप शंकराचार्य के उन वचनों का विरोध करते हैं, आपको क्या लगता है? भाई, हम कह रहे हैं आखिर शंकराचार्य हिंदू धर्म के संरक्षक होते हैं। शंकराचार्य का अपमान क्या अपमान है और दूसरों का अपमान अपमान नहीं। इस देश में एक नहीं, दो राष्ट्रपतियों का मंदिर में जाने से रोका जाना, क्या दो राष्ट्रपतियों का अपमान नहीं? क्या वो द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी हैं इसलिए हिंदू नहीं हो सकती? रामनाथ कोविंद जी दलित हैं, हिंदू नहीं हो सकते? इस उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री की आवास खाली करने पर उसे गंगा जल गोमूत्र से धुला गया, क्या यादव हिंदू नहीं है? दो भक्ताचार्य को इटावा में अपमानित किया गया, सिर का बाल छीला गया, चुटिया काटी गई, महिला मूत्र से पवित्र किया गया, क्या वो हिंदू नहीं था? महिला कथावाचक, सुप्रसिद्ध कथावाचक मध्य प्रदेश में जासूजक शब्दों से कथा पीठ से बाहर किया गया, क्या वो बैकवर्ड की महिला हिंदू नहीं है? CGI पर जूता फेंका गया, क्या वो दलित हैं इसलिए हिंदू नहीं है? योगी आदित्यनाथ स्वयं में पहले एक पीठ के पीठाधीश हैं, मुख्यमंत्री बाद में हैं, और ये सब जग जाहिर है कि गोरखनाथ पीठ एक बहुत बड़ा पीठ है और उसके पीठ का पीठाधीश्वर किसी शंकराचार्य से कम महत्व नहीं रखता। और गोरखनाथ पीठ का पीठाधीश्वर अगर हिंदू नहीं है, मतलब क्षत्रिय हो सकता है लेकिन हिंदू नहीं है, तो अगर क्षत्रिय हिंदू नहीं है, आदिवासी हिंदू नहीं है, दलित हिंदू नहीं है, बैकवर्ड हिंदू नहीं है, तो हिंदू है कौन? क्या केवल शंकराचार्य हैं? प्रश्न ये उठता है। तो अगर शंकराचार्य को अपने अपमान की चिंता है, दो राष्ट्रपतियों का अपमान हुआ, चुप क्यों थे? पिछले वर्ग के मुख्यमंत्री का अपमान हुआ, चुप क्यों थे? दो भागवताचार्य का अपमान हुआ, चुप क्यों थे? कथावाचक महिला का अपमान हुआ, चुप क्यों थे? और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की हैसियत से अगर सिंहासन नुमा पालकी से जाने से रोका कानून व्यवस्था को लेकर के, तो हाय तौबा क्यों मच गया? शंकराचार्य का बड़पना होता जब वो स्नान करने पैदल चले जाते, पालकी छोड़ देते, क्योंकि वो संगम तट पर ही बसे हैं, कहीं बाहर से नहीं आए थे। संगम तट पर ही जब बसे हैं, बड़ा आश्रम है, अपने शिष्यों के साथ जाकर स्नान करते। लेकिन जिस तरीके से पिछले 10 दिन से लगातार शंकराचार्य ने अपने अपमान पर रोना रोया है, उन्होंने शंकराचार्य की गरिमा गिराई है। तो आज स्वामी प्रसाद मौर्य शंकराचार्य बनाम CM योगी आदित्यनाथ ये कहते हुए आगे आए हैं कि शंकराचार्य ने जिस तरह से
स्नान न करने का निर्णय लिया था, यानी जो वो स्नान करने नहीं गए उन्होंने शंकराचार्य पद का अपमान किया है। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ के कसीदे भी पढ़ रहे हैं। कैमरामैन फैजल पठान के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी न्यूज, लखनऊ।